राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में पड़ने वाली हरियाली तीज की व्रत कथा को सुनाने चल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाते हैं। श्रावण मास में पड़ने के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने और फिर विवाह में होने वाली अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्त समस्याओं से निजात मिलता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन का व्रत रखना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन व्रत को रखने के साथ साथ विधिवत पूजा करने के बाद अंत में हरियाली तीज के इस व्रत की कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो दूसरे से अवश्य सुनना चाहिए, तभी आपकी पूजा सफल मानी जाती है। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज पर किस व्रत का कथा का पाठ करना आवश्यक होता है या क्यों की जानी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की कथा। पुराणों में हरियाली तीज की एक कथा काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाए थे और फिर उसके बाद मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी हुए। ऐसे स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर को पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से पूछा कि उनके आगमन का क्या कारण है, तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती और मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिताजी की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया और वह तुम्हें एक घनघोर वन में लेकर गई और वहां जाकर छुपने के लिए उसने बोल दिया और तुम वहां पर छुप गई और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करने लगी। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्र पक्ष तृतीय शुक्ल को तुमने रेत के एक शिवलिंग का निर्माण करके मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक शर्त पर ही चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगी। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस लेकर चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह तो करवा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगी उसे तुम्हारी
तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई हरियाली तीज से जुड़ी यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चैनल पर कमेंट करिए। धन्यवाद।